हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। नाउ देखो रहे ये JEE मेन के लिए क्लास चल रहा है। इसमें पहला यूनिट इनइक्वालिटीज 18 वीडियो अपलोड कर दिए, दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड कर दिए, यूनिट नंबर 3 लॉगरिथमिक 43 वीडियोस अपलोड कर दिए। एंड नाउ दिस इज यूनिट नंबर 4 थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। और ये अपने पूरे यूनिट्स 2 साल तक चलते रहेंगे। माना घर बैठे बैठे JEE मेन का पढ़ाई कंसेप्चुअली कर सकते हैं। इसका नाम है अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस बोले तो जहाँ x का पावर 1 होगा, x का पावर 2 होगा, x का पावर 3 होगा, x का पावर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, x का पावर कितना भी होगा, क्योंकि ये इक्वेशंस बोला है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है। बट स्पेशली इन दिस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है। So the question occurs, what do you mean by quadratic? क्वाड्रा बोले तो दो, क्वाड्रा बोले तो दो। जहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 होता है, जहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, let A0, A1, A2, A3 be real constants. So रियल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? सो रियल तो आप लोगों को मालूम है, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 5 वो रहेगा कॉम्प्लेक्स। A0, A1, A2, A3 आर रियल कांस्टेंट एंड वेरिएबल x इज रियल। वेरिएबल x कैसा है, रियल। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बोले तो जिसमें इमेजिनरी i होता उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता। कंसीडर द पॉलिनोमियल, कंसीडर पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस AN x रेज़ टू n। सो इसमें क्या क्या है, A0, A1, A2, A3, A4 अप टू AN आर रियल कॉन्स्टेंट्स। x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये जो वेरिएबल x है, दिस वेरिएबल x इज ऑल्सो रियल। So is called as polynomial of degree n. So it is n degree polynomial where an is called as leading element and an should not be 0. So A0, AN, A2 up to AN are constants that are real. Variable x is also real. सो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, n, इसीलिए इट इज nth डिग्री पॉलिनोमियल। यदि कोई बोला सर मुझे n का वैल्यू 0 लेना है, ले
n का वैल्यू 0 लेना है तो ये चला जाएगा, केवल बचेगा a0। कोई बोला मुझे n इक्वल टू 1 लेना है, कोई बोला n इक्वल टू 2 लेना है, कोई बोला फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 0, f of x equal to a0, it is constant polynomial। कांस्टेंट क्यों रहे? क्योंकि इसमें वेरिएबल x नहीं है। नाउ n इक्वल टू 1 पुट किया, f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x, दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर का मतलब होता है x का पावर 1। लीनियर को आगे चल के स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है, जब आएगा तब बता देंगे, अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। कोई बोला n इक्वल टू 2 ले लो सर, ले a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। n इक्वल टू 3 ले लिया, f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। कोई बोला n इक्वल टू 4 ले लो, n इक्वल टू 4 लेने से क्या होगा रे? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस a4x रेज टू 4, इट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हे खालचं येतं का बरोबर? इट इज कॉल्ड एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो कभी कभी इसको क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल। कोई बोला सर इसका पावर 4 है, मुझे पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर 4 बोलना है, बोलो। सो पॉलिनॉमियल बोले तो x का पावर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अभी सभी को पिंटू थोड़ी बोलेंगे, कुछ पर्टिकुलर नाम होता है। सो यदि x नहीं आया तो इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलेंगे, x का पावर 1 आया तो लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 आया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और अपना जो टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है। बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, चाहे कौन सा भी इक्वेशन हो, कितना भी पावर हो, हम उसको कन्वर्ट करके लाएंगे क्वाड्रेटिक में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इक्वेशन बोले तो इक्वल टू 0 होता, और इक्वल टू 0 नहीं आया तो दैट इज एक्सप्रेशन। सो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट किसको बोलते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा रूट आते हैं, और रूट का लॉस कहाँ कहाँ होता है। ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें सीखना है। ठीक है। सो ये हो गया पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर n, और जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है उसके कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते। क्या बोलते? लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते। और लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ भी हो जाए 0 नहीं होना
चाहिए। यदि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो पॉलिनोमियल का ऑर्डर बदल जाता है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली quadratic equation is taken as ax square plus bx plus c equal to 0। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ x? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये लीडिंग है। a इज लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग उसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एंड a शुड नॉट बी 0। कोई बोला सर यदि ये 0 हो गया तो होने देना, ये 0 चला गया तो bx प्लस सी होगा और ये क्या होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो जाए 0 नहीं होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉइंट नंबर 3, लॉस ऑफ रूट। while solving equations, दोनों साइड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं उसका कॉमन एक फैक्टर होगा। ओके, नाउ इफ वी कैंसल कॉमन फैक्टर, it may cause one root of an equation। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे, इधर भी x माइनस 2 उधर भी x माइनस 2 आ जाए तो x माइनस 2 को कैंसिल नहीं करना, कॉमन लेना और उसको 0 करना ताकि रूट्स आ जाते हैं। सो बहुत बार गाई गड़बड़ करते हुए बच्चे लोग इक्वेशन सॉल्व करते हुए कॉमन रूट को कैंसिल करा देते हैं और आंसर में फिर वो रूट नहीं आएगा और ऑप्शन गलत हो जाता है। सो ये लॉस ऑफ रूट जरा याद रखना। सो ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। सो जब भी कभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉमन रूट को कैंसिल नहीं करना, कॉमन रूट को ऑलवेज कॉमन लेना, कॉमन रूट को कैंसिल नहीं करना। बोलो मेरे साथ, क्या बोले? कॉमन रूट को ऑलवेज कॉमन लेना, कॉमन रूट को कैंसिल नहीं करना। ठीक है, इट इज लॉस ऑफ रूट। ये जरा याद रखना। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। सो क्वेश्चन ऑकर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रूट? ठीक है, पॉइंट नंबर 4, रूट ऑफ इक्वेशन। कभी कभी इसको जीरोज ऑफ इक्वेशन बोलते, इफ, या इसको फैक्टर ऑफ इक्वेशन बोलते। इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ फैक्टर ऑब्लिक रूट ऑब्लिक जीरोज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 0। सो
x इक्वल टू अल्फा, यदि किसी इक्वेशन का फैक्टर है, रूट है या जीरो है, काम एक ही है, नाम तीन है। जैसे आपको घर में पिंटू बोलते, दोस्तों में कुछ और बोलते, और कॉलेज में दफ्तर में नाम कुछ अलग होता है। सो फैक्टर, रूट एंड जीरोज, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। यदि x इक्वल टू अल्फा इसका फैक्टर है, देन वो वैल्यू पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो फैक्टर बोलो, रूट बोलो, जीरोस बोलो, जीरोस ये जनरली न्यूमेरिकल मेथड्स में यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज रूट ऑफ एन इक्वेशन। नाउ समवेयर एक्स्ट्रा रूट, सो सर ये एक्स्ट्रा रूट कैसे आते जी? देखो, कभी कभी इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ता है, कभी कभी इक्वेशन को क्यूब करना पड़ता है। बाय स्क्वेयरिंग और मेकिंग क्यूब ऑफ एन इक्वेशन, we get extra root. We get extra root. डरने का नहीं भाई, एक्स्ट्रा रूट का मतलब है इट विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। समझो x इक्वल टू 1 हमें एक्स्ट्रा रूट मिल गया, सो x इक्वल टू 1 पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। भाई कोई बोला सर स्क्वेयरिंग करने का क्या जरूरत पड़ा? बाबू सुन, क्या सुन रहा है? समझो स्क्वायर रूट में इक्वेशन दिया, तो भाई स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर तो करना पड़ेगा ही। स्क्वायर करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या जो भी इक्वेशन बनेगा उससे यदि ज़्यादा रूट आ गए, इट मे सेटिस्फाई, मे नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। समझो रेस टू पावर 1/3 है, 1/3 को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ा, एक्स्ट्रा रूट आएगा, बराबर। सो स्क्वेयरिंग करना या क्यूब करना, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, बराबर। स्क्वायर रूट आया तो स्क्वेयरिंग करेंगे, क्यूब रूट आया तो क्यूब करेंगे, फोर्थ रूट आया तो पावर 4 करेंगे, बराबर है। सो ऐसे प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। सो इसमें लॉस ऑफ रूट कब होता है? जब दोनों साइड में सेम रूट आते हैं तो बच्चे लोग कैंसिल करा देते हैं, और इट में कॉज लॉस ऑफ रूट, और आगे जाके प्रॉब्लम में गड़बड़ हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी कभी दोनों साइड में सेम रूट आ जाए तो उसको कैंसिल नहीं करना, कॉमन लेके ज़ीरो करना। ये पॉइंट को अंडरलाइन करना, क्योंकि बहुत बार ये गड़बड़ करा देता है। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसमें हाईएस्ट x का पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग हियर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। हम क्या पढ़ रहे? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में स्पेशली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं जहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 है, x का पावर 2 नहीं है, x का हाईएस्ट पावर 2 है। सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो टाइप नंबर 1, question number 1, the equation x minus 2 upon x minus 1 equal to 1 minus 2 upon x minus 1 has no solution, one solution, two solution, infinite solution. Question number 2, solve under root 13 minus 3x equal to x minus 3. So देखो रे, जब इरेशनल फंक्शन दिया जाता है, क्या बोला?
जब इरेशनल फंक्शन दिया जाता है तो डोमेन जरूर निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर के लिए रियल नंबर नहीं आता। स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर के लिए स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है। सो आता है, लेकिन वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। सो याद रखना ऑलवेज, जब भी कभी स्क्वायर रूट में फंक्शन आएगा तो डोमेन निकालना। नाउ फॉर डोमेन 13 minus 3x greater than equal to 0, 13 greater than or equals to 3x, x less than or equal to 13/3। जब इसका वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा तो इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 3 minus x greater than equal to 0, x greater than or equal to 3। सो इक्वेशन 1 बोला 3 से बड़ा होना चाहिए, इक्वेशन 1 बोला 13/3 से छोटा होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, domain is 3 less than or equal to x। सो जो भी सॉल्यूशन आएगा इसका, ये सॉल्यूशन ये दोनों के बीच में होना चाहिए। 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 13/3 से नहीं, 13/3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट बी इन बिटवीन। 3 is less than or equal to x less than or equal to 13/3। now given that 13 minus 3x equal to एक मिनट, विल चेक वेदर इट इज x minus 3 और 3 minus x। हमने चलते चलते यहाँ अचानक 3 minus x क्यों लिखा पता नहीं चला। सो दिस इज x minus 3, -3 उधर जाके +3 हो गया और इसके डोमेन में कोई चेंज नहीं। प्रॉब्लम में x minus 3 दिया था, मैं गलती से 3 minus x, लेकिन ये बराबर लिखा था, ये जहाँ गलत कर दिया था। सो ये हो गया x minus 3, ठीक है। नाउ क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग किया जाए। 13 minus 3x इक्वल टू x minus 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर minus 3x 6x प्लस 9। सो ये बन गया x स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0। और हम कहाँ चाहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। इक्वेशन भले ही कौन सा भी दिया जाए, इक्वेशन क्या किया जाए, कौन सा भी दिया जाए, उसको लाने का कहाँ पकड़ के, क्वाड्रेटिक में। क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के फंटे मालूम है। बोलो व्हाट इज क्वाड्रेटिक रे, x into x, product is last term, -4 into 1 is -4, x into 1 is x, x into -4 is -4x, -4x plus x -3x। so the factors are x minus 4, x plus 1 equal to 0। it implies R solution, R zeros, R factors। now
अभी चेक करना है, इट इज़ अ सोल्यूशन, इट इज़ ज़ीरो। जीरोस का मतलब ये पुट करने से इक्वेशन में ज़ीरो आना चाहिए या इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो यदि हमने चेक किया जाए x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1, ये दोनों में से -1 इज इट इन द रेंज? -1 डोमेन में ही नहीं है, तो -1 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। सो मिटा दो, देखो, बोलो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज 13 - 3x इक्वल टू x -3, पुट x इक्वल टू -1। सो -3 इंटू -1 इज 3, 13 3 16, 16 इज 4, -3 -4। सो देखो ये तो आ रहा है, √16 क्या होगा? +-4 होगा, लेकिन x इक्वल टू -1 इज नॉट इन द डोमेन, कॉमा x इक्वल टू -1 इज नॉट इन डोमेन। x इक्वल टू 4 रखते हैं, पुट x इक्वल टू 4। 13 - 12 1 इक्वल टू 4 -3। इक्वेशन इज satisfied and x equal to 4 is in the domain. Therefore given equation has only one root, that is x इक्वल टू 4। अरे हाँ ना, दोनों वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू डोमेन में ही नहीं है। जब डोमेन में ही नहीं है, अरे जब हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो हम जाके खरीद नहीं कर सकते। ठीक है, सो जब भी कभी स्क्वायर रूट आएगा तो पहले उसके लिए डोमेन निकालना, स्क्वेयरिंग करना, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक में लाना, सॉल्व करना, सॉल्व करके वैल्यूज डोमेन में आ रहे या नहीं आ रहे चेक करना। ठीक है, और यदि वैल्यू सेटिस्फाई भी कर रहे हैं लेकिन डोमेन में नहीं आ रहे, तो जो डोमेन में नहीं आ रहा है उसको हम सॉल्यूशन में नहीं ले सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, गिवन दैट x -2 अपॉन x -1, ठीक है, कुछ भी हो जाए, it is not possible for x इक्वल टू 1, दैट इज कुछ भी हो जाए x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। बराबर है, क्यों नहीं होना चाहिए? x इक्वल टू 1 रख दिया, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 - इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे रे? मल्टीप्लाई बाय x -1, x इंटू x -1, x -1 -2, ये क्या आया रे? x² - x -2 इक्वल टू, ये सब ये साइड में ले लिया,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आगे। इट इज नथिंग बट perfect square of x minus 1. It implies x minus 1 equal to 0 आने वाला है। कितनी बार आने वाला है? 2 बार आने वाला है। We get x equal to 1 twice. लेकिन what is लेकिन? हमने लिख दिया है this प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्वेबल। दिस थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1। और हमें मिला x इक्वल टू 1 ट्वाइस, कॉमा नॉट पॉसिबल। दिया हुआ इक्वेशन x इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं होता और सॉल्व करके हमें x इक्वल टू 1 मिला। सो हम क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या होगा? x के कितने भी पावर्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो जहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है। सो बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।